इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा a प्लस IB के फॉर्म में, तो उसे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मान लो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इक्वल टू a प्लस IB। हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन्स डायग्राम में आसानी से प्लॉट कर सकते हैं इस a प्लस IB को एक पॉइंट के तरीके से लेकर। तो a प्लस IB को पॉइंट लेना मतलब उसका रियल पार्ट जो है वो उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा और इमेजिनरी पार्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ b उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो हम अगर पॉइंट a, b प्लॉट कर ले इस xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। बात सिर्फ इतनी है कि इसे हम xy कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसे हम कहते हैं आर्गन्स डायग्राम, जिसमें x एक्सिस मतलब आपका रियल एक्सिस और y एक्सिस मतलब आपका इमेजिनरी एक्सिस। अगर हमने ओरिजिन से एक लाइन बनाया इस पॉइंट की तरफ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब a, b मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का या इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ z और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर r के साथ। अगर ये पूरा ट्राइंगल हम फिनिश करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ रहेगा ये आएगा a और ये जो वर्टिकल लेंथ रहेगा ये आ जाएगा b। जो लाइन हमने ओरिजिन से बनाया पॉइंट की तरफ, वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जो कि है थीटा। अब इस ट्राइंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्री का छोटा मोटा रिजल्ट अप्लाई करना है। मतलब इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z। बस उसी तरीके से साइन थीटा भी देख लीजिए, साइन थीटा आ जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z। तो हम कह सकते हैं कि a बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा एंड b बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z इंटू साइन थीटा। और इन दोनों वैल्यूज को हम डाल देंगे वापस इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर z था a प्लस IB, लेकिन हमें अभी अभी मिला कि a का वैल्यू था मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा एंड b का वैल्यू था मॉड्यूलस ऑफ z इंटू साइन थीटा। तो z को हम लिख लेंगे मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा जो कि a का वैल्यू था प्लस i टाइम्स b का वैल्यू जो कि था मॉड्यूलस ऑफ z इंटू साइन थीटा। यहां से हम मॉड्यूलस ऑफ z को बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। और ये जो फॉर्म हमें मिला इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा a प्लस IB इस तरीके से, तो उसे आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा इस तरीके से। यहां पर ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है वो मॉड्यूलस ऑफ z मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये बेसिकली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और जो थीटा है वो थीटा रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निकालना रहेगा तो वापस आ जाते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। आर्ग्यूमेंट मतलब हमें थीटा चाहिए। देखा जाए तो इस डायग्राम में tan थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब b अपॉन a। तो थीटा का जो वैल्यू है मतलब आर्ग्यूमेंट का वैल्यू ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो आपका थीटा मतलब जो आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रहेगा tan इनवर्स b अपॉन a अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB रहा तो इस तरीके से आप थीटा भी निकाल पाओगे। और एक बार आपको मॉड्यूलस ऑफ z और थीटा मालूम पड़ गया तो आपको मिल जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इसी रिजल्ट को यूज करके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें उनके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक और फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो सम्स के साथ साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम कहेंगे लेट z be इक्वल टू द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है -1 प्लस √3i और पोलर फॉर्म था मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो सबसे पहले चाहिए इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस b माने के √3 उसका स्क्वायर आ जाएगा 3। तो मॉड्यूलस ऑफ z आ गया √4 मतलब कि 2। अब निकालना है थीटा। देखो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला तो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, tan इनवर्स b अपॉन a
मतलब tan इनवर्स √3 अपॉन -1, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -√3। लेकिन tan इनवर्स ऑफ -√3 को हम लेंगे क्या? शुड इट बी माइनस ऑफ 60 डिग्रीज या कुछ और? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो -1, √3 लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां पे कहीं पे। और ओरिजिन से इस पॉइंट तक का लाइन अगर हमने बना लिया तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इसके साथ जो एंगल फॉर्म करता है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये एंगल कितना है ये उस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो इस एंगल को -60 लेना गलत है, क्योंकि -60 आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज टर्न करके आ जाओगे यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन आपका पॉइंट वहां पर नहीं है। तो इस केस में हमें वापस जाना पड़ेगा फॉर्मूला पे। अगर आपको मिला tan इनवर्स ऑफ -√3, तो आप जो tan इनवर्स के अंदर नंबर मिला है ना उसे अपना रेफरेंस ले लो और उसका पॉजिटिव वैल्यू को अपना रेफरेंस ले लो। tan इनवर्स √3 अगर रहता तो ये आता 60 डिग्रीज। आपका जो लाइन आपने बनाया है पॉइंट की तरफ ओरिजिन से, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगा, लेकिन वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा कहां पर? फिगर से एविडेंट है कि 60 डिग्री का एंगल एक ही जगह पे पॉसिबल है, जो कि है ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया तो ये बचा हुआ थीटा जो है ये आ जाएगा 120 डिग्रीज। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -√3 को हम ले लेंगे 120 डिग्रीज। अभी हमें मिल चुका है थीटा और हमें मिल चुका है मॉड्यूलस ऑफ z। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म रहेगा वो रहेगा z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 120 डिग्रीज। आप चाहे तो इसे रेडियंस में लिख सकते हैं 2π/3 प्लस आई साइन 120 डिग्रीज। ये तो चलो आ गया आपका पोलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म की तरह ही होता है, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। देखो पोलर फॉर्म मतलब क्या? मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मैथमेटिक्स में एक रिजल्ट है जो कहता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैन बी रिटन एज e पावर आई थीटा। ये कैसे आया, क्यों आया, इसमें ज्यादा पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला जो ब्रैकेट है उसे हम लिख सकते हैं e पावर आई थीटा इस तरीके से। तो z का वैल्यू आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z इंटू e पावर आई थीटा। तो i मतलब वही आपका √/-1 और थीटा मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। इस केस में z का वैल्यू आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय e पावर आई थीटा। e पावर आई थीटा मतलब e पावर आई इंटू, इस केस में जब भी हम एंगल लिखेंगे तब प्रेफरेबली रेडियंस में लिखेंगे। तो 120 डिग्री आया था हमारा आर्ग्यूमेंट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा z इक्वल टू 2 टाइम्स e पावर आई थीटा मतलब 120 डिग्री को हम लिख लेंगे रेडियंस में, जो कि है 2π/3। तो इस तरीके से हमने आंसर किया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि था ये नंबर, और उसे हमने लिख लिया उसके पोलर एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -i एंड -i को आप इमेजिन कर सकते हो 0 - i इस तरीके से। तो 0 - i मतलब ये पॉइंट जो रहेगा दैट विल बी 0, -1। ये आता है नेगेटिव y एक्सिस पे। आर्ग्यूमेंट के बारे में एक पॉइंट ये था कि अगर आपका पॉइंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ठीक है, आप एंगल कुछ इस डायरेक्शन में मेजर करोगे। लेकिन अगर आपका पॉइंट थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो आर्ग्यूमेंट वाला जो एंगल है उसे मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल नेगेटिव रहेगा। तो अगर आपका पॉइंट थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एंगल 180 रहेगा, और ये पूरा का पूरा एंगल ये 180 रहेगा। और उसे क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसका वैल्यू आएगा -180 डिग्री। तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका आर्ग्यूमेंट आएगा -180 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में। वापस आते हैं हमारे पॉइंट की तरफ जो कि आ गया है नेगेटिव y एक्सिस पे। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो एंगल हम पॉजिटिव x से मेजर करेंगे, वो इस तरह से मेजर किया हमने, और ये एंगल रहेगा 90 डिग्रीज। लेकिन क्योंकि हमने इसे क्लॉकवाइज मेजर किया, हम इसे लिखेंगे -90। तो इसका आर्ग्यूमेंट
मतलब थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्रीज, सॉरी माइनस 90 डिग्रीज, और रेडियंस में लेके तो माइनस पाई बाई 2 रेडियंस। अब देखते हैं मॉड्यूलस को। मॉड्यूलस ऑफ जेड आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई या माइनस आई। ए का वैल्यू आ जाएगा 0, बी का वैल्यू माइनस 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड आ गया 1। तो इसका जो पोलर फॉर्म रहेगा ये आएगा z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा मतलब cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। इस ब्रैकेट को अगर एक्सपांड करके इवेल्युएट करने का कोशिश करोगे तो इस ब्रैकेट को एक्सपांड करके वापस आपको माइनस आई ही मिलने वाला है। फाइनली अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा z इज इक्वल्स टू जो मॉड्यूलस था वो मतलब 1 इंटू ई पावर आई थीटा। तो ई पावर आई थीटा को लिख लेंगे माइनस पाई बाई 2। तो आपका पोलर फॉर्म आ गया ये, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया यहां पर। बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ओके, इस बार जो पॉइंट है वो है -1 एंड यू कैन इमेजिन इट एज -1 प्लस 0i। ये वाला जो पॉइंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट रहेगा -1, 0। और मैंने कहा था कि अगर पॉइंट नेगेटिव एक्स पे आया तो आप या तो इस तरह से मेजर करेंगे या तो इस तरह से मेजर करेंगे आर्ग्यूमेंट को। सो ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स और ये रहेगा आपका पॉजिटिव वाई। अगर पॉइंट नेगेटिव एक्स पे आया तो हम इसका मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करेंगे और आर्ग्यूमेंट इसका -180 हम नहीं लेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट लिया जाएगा +180 बिकॉज द इमेजिनेशन वुड बी दिस कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने जो एंगल ट्रेस किया वो +180 का ट्रेस किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने +180 कहा वो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही था। तो नेगेटिव एक्स पे आने वाला पॉइंट उसका आर्ग्यूमेंट लिया जाएगा +180 -180 नहीं। तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा ये आ गया 180 डिग्रीज, मतलब हम कह सकते हैं पाई रेडियंस। तो इसका जो सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना होगा। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0, ये आ गया 1। तो z आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 1 cos थीटा मतलब cos पाई प्लस आई साइन थीटा मतलब आई साइन पाई। बस इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा जाए तो z आ जाएगा 1 इंटू ई पावर आई थीटा मतलब ई पावर आई पाई। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया आपका पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 का। बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्रॉपर फॉर्म में दिया नहीं है, इट इज गिवन एज 1/1 प्लस आई। डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हम हमेशा रैशनलाइज करेंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो हम रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस आई के साथ, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आई, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस ऑफ -1 बना देगा 1 प्लस 1 मतलब 2। तो ये आ गया 1/2 माइनस आई बाई 2। तो अभी आपका सबसे पहले तो निकालना होगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आ जाएगा रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1/2 और -1/2 का स्क्वायर भी आ जाएगा 1/4। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। 1/2 का रूट 1/√2। चलो मॉड्यूलस तो आ गया, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए। आप सोच रहे होंगे कि पिछले दो सम्स में मैंने b अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही था, तो उसका मेजरमेंट तो हम विजुअली भी कर सकते हैं। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थीटा निकालना, जो कि a का भी टर्म है और b का भी टर्म है, इनका थीटा निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिर्फ इमेजिनेशन करके, इसलिए हम फॉर्मूला इस केस में यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं फॉर्मूला के साथ। tan इनवर्स b अपॉन ए मतलब -12 अपॉन हाफ, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1। और फिर आता है कंफ्यूजन कि इसे अगर हम लेंगे तो -45 लेंगे या 135 लेंगे। वो -45 या 135 कैसे आया वो भी बताता हूं।
ये अगर आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जो पॉइंट है 1/2 -1/2 ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपने लाइन बना दिया ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ, तो अभी आपको रेफरेंस में लेना है ये वाला नंबर। देखो आप नंबर जो रेफरेंस के लिए लोगे ना उसे पॉजिटिव वाला ही लो। tan इनवर्स 1 आया तो ये आता था 45 डिग्री, और 45 डिग्री आया तो आपका अभी जो करंट वाला लाइन है वो भी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री ही बनाएगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में वो डायग्राम से मालूम पड़ेगा। एक ही पॉसिबल एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो कि ये है, और ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल मेजर किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्योंकि ये एंगल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया इसे हम ले लेंगे -45। तो इस केस में थीटा जो रहेगा वो आपका आ जाएगा -45 डिग्री, रेडियंस में लेके तो -π/4 रेडियंस, और इसे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे उस पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फॉर्मूला में। तो z मतलब आपका पोलर फॉर्म आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z जो कि है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये आ गया cos ऑफ -π/4 प्लस i sin ऑफ -π/4। ये तो चलो ठीक है, ये आ गया पोलर फॉर्म। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना हो तो वो आ जाएगा z इक्वल टू 1/√2 इंटू ई पावर i थीटा मतलब e पावर i इंटू -π/4। तो ये आ गया आपका पोलर फॉर्म, और ये आ गया आपका सॉरी ये वाला जो है ये है आपका पोलर फॉर्म, और ये आ गया आपको आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर राइटिंग दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेते हैं और एक एग्जांपल। ये ट्रिक मास्टर कर ही लेना है इस वीडियो के एंड होने तक, तो कर लेते हैं। इसे भी रैशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रैशनलाइज करेंगे 1 + 3i के साथ। मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 × 1 जो कि है 1, प्लस 1 × 3i मतलब 3i, प्लस 2i × 1 मतलब प्लस 2i, और आखिर वाला टर्म आ जाएगा 2i × 3i मतलब 6i का स्क्वायर। ये प्लस 6i स्क्वायर ये हो जाएगा -6, 1 - 6 ये आ जाएगा -5, और 3i + 2i आ जाएगा +5i। तो ये टोटल आ गया -5 + 5i, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 3i × 1 + 3i मतलब 1 स्क्वायर -3i का स्क्वायर मतलब -9i स्क्वायर, -9i स्क्वायर इज -1। नीचे आ जाएगा 1 + 9 विच इज 10, और अगर हमने स्प्लिट किया तो ये आ जाएगा -12 प्लस i/2। मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे तो ये आ जाएगा √a² + b²। a मतलब -12 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, b मतलब i/2 सॉरी b मतलब 1/2, और b के साथ सॉरी i के साथ जो आएगा वो आपका b रहेगा, तो i के साथ 1/2 आया तो b का वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, ऐड करेंगे तो रूट ओवर आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 का रूट मतलब 1/√2। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, b मतलब हाफ a मतलब -12, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। कंफ्यूजन वापस वही है कि इससे हम -45 लेंगे या 135। ये पॉइंट जो रहेगा -12, +12 ये आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर लाइन बनाया इस तरीके से तो रेफरेंस के लिए हमें लेना था पॉजिटिव वाला नंबर। tan इनवर्स 1 आता था 45, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो रहेगा 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री आ गया तो ये पूरा एंगल जो पॉजिटिव एक्स से मेजर होगा ये आएगा 135 डिग्रीज, एंड दैट टेल्स यू कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 135। तो थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 135 डिग्रीज आ गया, जिसे अगर रेडियंस में लिखना हो तो उसे हम लिखेंगे 3π/4 करके। तो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 135 मतलब cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। और फिर अगर मैंने आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछ लिया तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 1/√2, बस ये जो ब्रैकेट है इसे लिखना था e पावर i थीटा करके, तो e पावर i थीटा मतलब 3π/4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लो मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो है -1/2 -i/2। तो अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस केस में इसे अगर हम इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं पहला, तो मॉड्यूलस आएगा √ओवर -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 एंड अगेन -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये आ जाएगा 2/4 मतलब 1/√2। और थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/2 अपॉन -1/2। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1। घाई करके इसको 45 डिग्रीज लिखना नहीं है क्योंकि वो गलत रहेगा, इसलिए क्योंकि सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। देखा जाए तो ये पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट में है, और उस पॉइंट तक अगर एक लाइन बनाया तो आपका आर्ग्यूमेंट जो रहेगा, पॉजिटिव एक्स से मेजर करने जाते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट आएगा ये कितना एंगल रहेगा, उसके लिए ये रेफरेंस एंगल है हमारे पास। tan इनवर्स 1 विल बी 45, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो रहेगा 45 डिग्री। तो बाय डिफॉल्ट ये दूसरा एंगल आ गया 135 डिग्री। क्योंकि हमने उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसे हम लेंगे -135 और ये आ जाएगा -3π/4। तो फाइनली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो बन जाएगा mod z मतलब 1/√2, यहीं पर मिला था हमें, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस i sin थीटा मतलब cos ऑफ -3π/4 प्लस i sin -3π/4। और फाइनली इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेके तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z मतलब 1/√2 इंटू e पावर e पावर i थीटा मतलब e पावर i इंटू -3π/4। सो दैट्स इट गाइस। जो भी मुझे डिस्कस करना था इस वीडियो में वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया है आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा हो, एंड बस उतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।